बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठा का जो फर्स्ट पोर है माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है और फर्स्ट पोर इंसान की विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है जी। किसी भी काम का इरादा करेंगे, अपने काम को 100% मुकम्मल करेंगी। अंगूठे पे यहाँ पे देखिए तो बड़ी खूबसूरत बुदाई इनकी बनी हुई है। अगर आपके अंगूठे पे ये आंख बन रही हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। छठी से इनकी बड़ी तेज़ है। कुछ भी अच्छा होने वाला होगा, कुछ बुरा होने वाला होगा, इनको काफ़ी हद तक वक्त से पहले पता चल जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोगों फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं, बड़े मामला फहम होते हैं और बड़ी आगे तक की प्लानिंग कर लेते हैं। और जहाँ तक रुपये पैसे की बात है, रुपया पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा। कभी भी इनका हाथ पैसे से खाली नहीं होगा। स्पेशली ओल्ड एज भी इनकी बड़ी अच्छी होती है। बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है। अंगूठे का सेकंड पोर बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह बड़ी शानदार है। ये होता है आपका फैमिली रिंग। यहाँ पर एक जंजीर सी बनती है। जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो यहाँ पर भी आप ना अपनी औलाद को काउंट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा। ये जो जंजीर बनती है, इस पे जो बड़े डाट होंगे वो इतने आपके बेटे होंगे और जो छोटे डाट होंगे इतनी आपकी बेटियां होंगी। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, ये इनकी तरतीब नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर खड़ी लाइनें होंगी ना अमाउंट पे, तो ये भी औलाद की लाइनों के तौर पर हम इनको पढ़ सकते हैं। जो बड़ी लाइन होगी, खूबसूरत लाइन होगी, तो वो बेटे की होगी और जो हल्की छोटी लाइन होगी वो बेटी की होगी। तो यहाँ पर भी वीनस माउंट पर भी हम बेटियों की तादाद, बेटों की तादाद को काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इनका लेफ्ट हैंड देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड अगर आप देखेंगे तो शुरू की ज़िंदगी तो इनकी जो है वो हमें थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आती हैं। बचपन से लेके कम से कम 25-30 साल की उम्र तक तो मुश्किलात, प्रॉब्लम रही हैं। और शुरू में इनकी थोड़े से ये जज्बाती भी थे, गुस्सा इनके अंदर पाया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी मंगल पर भी कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं। शुरू में तो गुस्सा तेज़ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। बाकी अगर इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के चल रही है। तो ऐसे लोग आज़ादाना फैसले करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। और ये जो जुपिटर रिंग होते हैं, अगर ये इस तरीके से मुकम्मल हो गया, अभी ये अधूरा है, तो ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें इंसान के अंदर पैदा होती हैं कि ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है। तो यहाँ पर दिमाग की लाइन पे ये एक जजीरा नज़र आ रहा है, एक जजीरा ये नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशन इनको 30 से 35 साल की उम्र में भी मिलेंगी और 40 से 45 साल की उम्र में भी मिलेंगी। और फिर यही साइन इस तरीके से दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी हमें डिस्टर्ब नज़र आती है। तो हार्ट से रिलेटेड कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और कभी कभी इंसान को अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं। इंसान को जिस रिश्ते के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, प्यार होता है या बड़ा मान होता है अपने रिश्तों से, तो वो बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से वो मोहब्बत नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिलता। ज़िंदगी में चीटिंग ज़रूर होती है। अब अगर हम इनकी किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो पहले ज़िंदगी की लाइन को देख लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी यूं घूम के यहाँ मून माउंट की तरफ आ जाए, देखिए यहाँ पे आप हाफ कर लेना। अगर आप बड़ी उंगली के बिल्कुल सेंटर से एक सीधी लाइन ऐसे लगाएंगे और अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस लाइन को हाफ को क्रॉस करके मून माउंट की तरफ चली जाती है, तब भी आपने 100% बाहर के मुल्क जाना होता है और सारी ज़िंदगी आपकी प्रदेश में ही गुजरती है। मैंने भी इनको कॉल पे यही बताया है कि पाकिस्तान आपका आना जाना तो रहेगा जब आप सेटल हो जाएंगे, लेकिन रुपया पैसा जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो यही लिखा है कि आपका जो रिज़्क रोटी है वो प्रदेश में ही लिखा हुआ है। देखिए, जब आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही हो ना, तो ऐसा इंसान फ़ौरन ज़रूर जाता है और फ़ौरन में ही रहता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी यहाँ मून माउंट के ऊपर तक आ जाए, ठीक है, तब भी आप बाहर के मुल्क जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो ये माउंट जो होता है ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाता है, आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवाता है। इस तरीके से अगर लाइनें हो तब भी आप बाहर के मुल्क जाएंगे। किस्मत की लाइन अगर मून माउंट से शुरू हो रही हो, तब भी आपने बाहर के मुल्क जाना होता है और फिर आपकी सारी ज़िंदगी
परदेश में ही गुजरती है। बाकी दिमाग की लाइन इनकी लंबी है काफ़ी, तो इंटेलिजेंट हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। और इसी तरह दिल की लाइन भी इनकी जुपिटर माउंट के यहाँ तक हाफ तक पहुँच रही है। तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान है, किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, उसकी ज़रूर मदद करेंगे। ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो तो इनके स्ट्रगल के होंगे, लेकिन जैसे ही ये 30 को क्रॉस करेंगे आगे इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि इनकी जो स्किन है वो बड़ी नरमो मुलायम है। जब आपकी हथेली पिंक होती है ना, तो ऐसे लोग बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। और ऐसे लोगों जो होते हैं वो दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये भी अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी है। अगर आपकी जुपिटर फिंगर थोड़ी छोटी हो तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती, थोड़ी सी किस्मत भी इतना साथ नहीं देती। आपके काम रुक रुक के होते हैं, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई कामों में पंगा ज़रूर आता है, ज़रूर मसला बनता है। कोई भी काम आसानी के साथ नहीं होता। और जुपिटर माउंट थोड़ा दबा हुआ है, इसका मतलब ये है कि शुरू में अगर जुपिटर माउंट जहाँ पे दबा हुआ हो, पिचका हुआ हो, तो आपकी जो अर्ली एज होती है, जो ज़िंदगी के पहले 30 साल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के होते हैं। और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जुपिटर फिंगर जो है वो साइज में थोड़ी छोटी है। देखिए ये है सन फिंगर, इसकी लेंथ देखें तो ये इतनी आ रही है, ठीक है। तो सन फिंगर तो ये बता रही है कि ज़िंदगी में ये बड़े बड़े रिस्क भी लेंगे, बड़े क्रिएटिव भी हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी रखे हैं। लेकिन जुपिटर फिंगर ये बता रही है कि ये थोड़ा सा दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, या दूसरे बंदे के प्रेशर में भी जल्दी आ जाते हैं, और कभी कभी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तो ये चीज़ जो है दूसरों की बातों में आ जाना, इस चीज़ पर इनको इनके कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें, दूसरे लोग इनको यूज़ ना करें। शुरू में तो ये ज़रूर यूज़ हुए हैं, यानी कि दूसरे लोगों की बातों में आ गए हैं, दूसरे लोगों की बातें मान के अपना नुकसान किया इन्होंने। रिसेंटली इन्होंने यूरोप में ये भी गए हुए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया तो उसमें इनको लॉस हुआ है। अपना कोई होटल वगैरह इन्होंने बनाया था, तो ये बता रहे थे कि वो नहीं चल पाया, तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो मैंने इन्हें यही कहा था कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, आगे अल्लाह करम करेगा। आगे देखें इनके हाथ में किस्मत की लाइन कितनी शानदार है। तो बिल्कुल आगे ये जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। आगे इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की लाइन कोई नहीं है, ये मरकरी माउंट से ये बिजनेस की लाइन ऊपर की तरफ उठती है। अगर ये लाइन होती तो फिर बिजनेस में इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती, फिर यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल भी बन जाता। अब चूंकि मनी ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, तो मैंने इन्हें कहा था कि रुपया पैसा आपके पास आता रहेगा, किस्मत की लकीर आपको बहुत दौलत देगी, पैसा देगी, लेकिन वो सेविंग नहीं आप कर पाएंगे, सेविंग नहीं होगी। सेविंग उस सूरत में होती है अगर आपके पास ये बिजनेस की लाइन भी हो, और फिर बिजनेस की लाइन दिमाग की लाइन के साथ मिलके ये लकी मनी ट्रायंगल का साइन भी बने, तो फिर आपको जो है ना वो बैंक बैलेंस भी आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और अच्छी खासी सेविंग करने में भी कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरकरी फिंगर भी इनकी ठीक है। तो आगे चल के ये जो भी बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो लंबी ज़िंदगी होगी, 80-90 साल एज होगी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, और आने वाला जो टाइम होगा वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और बुढ़ापा भी इनका बड़ा अच्छा होगा। अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं। राइट हैंड पे यहाँ पे देखें तो हल्की हल्की हमें 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं। तो 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन के शुरू में एक जजीरा सा बना नज़र आ रहा है, तो शुरू की ज़िंदगी तो इनकी मुश्किल थी, लेकिन जैसे ही ये आगे यहाँ से ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन होती है, तो 20-22 साल की उम्र के बाद ये अपने पाँव पर खड़े हो गए थे, और उसके बाद अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, 80-90 साल तक इनकी एज जाएगी। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ये चूँकि इसमें थोड़ी सी लहर आ रही है ऐसी, जब दिमाग की लाइन में थोड़ी सी लहर आती है तो ऐसे लोगों की सोचों में बड़ी बड़ी तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ, और ये बहुत बड़ा चेंज लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये मैच्योर होते चले जाएंगे, और अपने आप को बहुत बेहतर कर लेंगे। यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल भी बन गया राइट हैंड में। तो अभी ये डार्क नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लाइन डार्क हो जाती है तो आने वाले टाइम में ये अच्छा बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखें तो 40 से 45 के दरमियान ये वाला टाइम थोड़ा सा इनका स्ट्रगल का होगा।
तो 40 से 45 साल की एज में इनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। और फिर इसी टाइम पे हमें दिल की लाइन पे भी जजीरे नज़र आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ 40 से 45 साल की उम्र में कुछ रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिल सकते हैं। और मैंने इनको यही बताया कि आप एक तो आंखें बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट ना करें और गिली जगह पे पाँव ना रखें, पाँव फिसलेगा आपका। और अपना रुपया पैसा भी किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें और अपनी रकम किसी को बड़ी रकम उधार ना दें, वरना वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला इनकी जो सारी ज़िंदगी रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल कोई नहीं होगी। 40 से 45 साल की उम्र में थोड़े से हालात टाइट ज़रूर होंगे, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा। 45 के बाद इनकी किस्मत की लाइन जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। वीनस माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है, सन माउंट भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है, जुपिटर भी ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ है। तो 30-35 साल की उम्र तक तो इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला 30 से 40 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगे। 40 से 45 साल की उम्र में थोड़े से हालात डाउन होंगे और 45 के बाद जो हालात डाउन होंगे उनसे फिर ये सूरत हाल से बाहर निकल जाएंगे। जिनके 40 से 45 साल की उम्र में जो मुश्किलात आएंगी ये उन मुश्किलात से बाहर निकलेंगे, आगे अल्लाह करम करेगा और इंशाल्लाह ताला आगे ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, सेविंग में इनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं और आने वाले टाइम पे ये अभी सन लाइन ये बननी शुरू हुई है, यहाँ पे उम्मीद है कि ये सन लाइन इनकी बन जाएगी, तो आने वाले वक्त में इनको अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा और बुढ़ापा इनका बहुत अच्छा होगा। बाकी इनकी मज़ीद देख लेते हैं हाथ की लाइनों के अलावा। ये इनकी शादी की लाइन है, तो शादी की लाइन अब इनकी टाइमिंग हो चुकी है शादी की, 30 साल इनकी एज है। तो मैंने इनको ये बताया था कि तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी। तो अभी इनकी शादी की टाइमिंग शुरू है और उम्मीद है कि 2-3 साल के अंदर अंदर इनकी ये यूरोप में सेटल भी हो जाएंगे और 2-3 साल के अंदर अंदर इनकी शादी भी हो जाएगी 32 से 33 साल की उम्र में। तो बाकी और कोई ख़ास चीज़ नहीं, इनके हाथ में भी बिल्कुल शफाफ सा हाथ है, कोई ज़्यादा लाइनें भी नहीं है। तो जितना इनके हाथ में मुझे नज़र आया वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई लाइन मिस ना करूं, हर चीज़ आपको बताऊं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।